फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो गया, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, अगर यहाँ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सेकेंड नंबर फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा। फिर अगर हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर अगर हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला आ जाएगा, और यहाँ अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको ये प्रूफ मिल जाएगा। इस तरीके हम चारों का प्रूफ समझ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इन चारों का इस्तेमाल करना सीखना। उसके लिए अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि हमको प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/3 कॉस इनवर्स 33/65 होगा। ये कैसे होगा ये जानने के लिए हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पर डायरेक्ट फॉर्मेट में है, यहाँ क्वेश्चन ये फॉर्मूला नंबर 3 पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 नंबर फॉर्मूले पर सेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यानी कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप फिर से फॉर्मूला अपना देख सकते हैं, यहाँ पर है दिया हुआ एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर मेरे पास 4/5 है और वाई के जगह पर मेरे पास 12/13 है। इस दोनों को हमने फॉर्मूले में डाल दिया। अब जब इसको हम पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 33/65, जो कि RHS के बराबर है। यानी क्वेश्चंस में देख करके हमको ये समझना होगा कि किस फॉर्मूले पर कौन सा सेट, मतलब किस सेट पर कौन सा क्वेश्चन आएगा, उस तरह का फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने देखा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, फिर sin इनवर्स एक्स प्लस sin इनवर्स वाई का फॉर्मूला और sin इनवर्स cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला। sin cos tan तीनों का फॉर्मूला देख लिया, और इसमें tan cos sec सबका नहीं होता है, क्योंकि उसको हम लोग sin cos tan में चेंज कर लेते हैं। अब अगला है सेट फॉर्मूले का, उसमें है 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला है। आप साइन में अगर चेंज करना चाहें साइन इनवर्स में तो ये फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहे तो ये फॉर्मूला है, और अगर tan इनवर्स में चेंज करना चाहें तो ये फॉर्मूला है। यानी 2 tan इनवर्स एक्स को ही हम इस तीनों में से जिसमें जरूरत होगा उसमें चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम पहले फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी हम प्रूफ करेंगे और फिर इनका यूज समझेंगे। प्रूफ की बात अगर करें तो हमने मान लिया कि tan इनवर्स एक्स हमारे पास थीटा है, डेफिनेशन से x हो जाएगा tan थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 टाइम tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा का वैल्यू यहाँ से प्लेस करें तो जहां जहां tan थीटा वहां x हो जाएगा। उस हिसाब से साइन 2 थीटा जो है हमारा वो हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर से साइन हम उधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, और थीटा हमने माना था tan इनवर्स x को, इसलिए 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। इसी तरीके अगर हमको कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लेना होगा तो हम यहाँ पर साइन 2 थीटा के जगह पर कॉस 2 थीटा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको tan वाला चेंज करना होगा तो हम यहाँ पर tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके बाकी का भी प्रूफ किया जा सकता है। अब बात आती है कि अब इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। पेज नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने लिया tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एक अच्छी बात क्या है कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला से हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर पहला ही फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स में, और सिमिलरली ये चेंज हो जाएगा tan इनवर्स y में। तो 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स y डायरेक्ट हमने अभी ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन दोनों को लिख दिया। अब ये 2 कॉमन है और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कुछ देर पहले हम लोग आज पढ़े हैं, जो कि है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स बाई। अब tan और tan इनवर्स एक साथ दिख गया, इसलिए इस दोनों को हटा करके ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके अगर फॉर्मूला हो तो ये सब बहुत आसान है क्वेश्चन बनाना। अब हम लोग अगली सेट पर बात करते हैं। एक सेट ये है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स अगर हो तो उनका सम π/2 होगा। सिमिलरली tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का सम π/2 होगा, और उसी तरीके सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का सम π/2 होगा। अब
इसमें पहले वाले का अगर प्रूफ देखें तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हम कुछ देर के लिए थीटा मान लेते हैं तो फिर एक्स साइन थीटा हो जाता है, और साइन को अगर हम कॉस में बदलें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसलिए हमने साइन को चेंज करने के लिए कॉस 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल कर लिया। अब कॉस को अगर हम बाईं तरफ लाते हैं तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और अब थीटा को बाईं तरफ लाएंगे तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स हो जाएगा, और थीटा हमने माना था साइन इनवर्स एक्स को, इसीलिए ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर हो गया। तो इस तरीके हम जैसे प्रूव किए हैं वैसे ही फिर अब हम टेन कॉट को भी प्रूव कर सकते थे। यहाँ पर टेन थीटा मान लेते और कॉट में बदल देते, फिर यहाँ पर सेक थीटा मान लेते कॉसेक में बदल देते, इस तरीके। तो सिमिलरली हम लोग बाकी को भी प्रूव कर सकते हैं। अब इसके लिए एक प्रॉब्लम हम लेते हैं पेज नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इसमें भी सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का वैल्यू निकालना है। अब चूंकि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स में जो चीज है वही अगर कॉट इनवर्स में है तो उसका सम π/2 होगा, जो साइन इनवर्स में है वही अगर कॉस इनवर्स में है तो उनका सम π/2 होगा, जो सेक इनवर्स में है वही अगर कॉसेक इनवर्स में है तो उसका सम π/2 होगा। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर जो टेन इनवर्स में है वही कॉट इनवर्स में है तो उनका सम कितना हो जाएगा π/2, और कॉट π/2 का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग बात करते हैं 48 का ही एक 14 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा स्टैंडर्ड है, एक समय में IIT में भी पूछा हुआ था। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना था। अब हम जानते हैं कि 1 जो होता है वो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है, यानी साइन π/2 का वैल्यू है, तो हमने इधर इसको साइन π/2 कर दिया, बाकी LHS सेम है। अब चूंकि इधर साइन π/2 है, उधर साइन इतना है, इसलिए हमने इस साइन को और इस साइन को हटा दिया, तो बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब कुछ देर पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया है जस्ट कि साइन इनवर्स में जो चीज होगा वही अगर कॉस इनवर्स में होगा तभी वो π/2 होगा सम, यानी जो यहाँ है वही यहाँ होगा तभी π/2 होगा। ऐसा फॉर्मूला में सबसे पहले दिया हुआ है, साइन इनवर्स सेम उतना ही कॉस इनवर्स में होगा सेम तो होगा π/2। तो इसलिए कंफर्म हो गया कि ये x कुछ और नहीं 1/5 होगा। तो इस तरीके हम लोगों ने इस सेट को भी पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि कभी अगर जरूरत पड़े तो हम साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में इस फॉर्मूले से बदल सकते हैं। अब फिर वही बात कि पहले हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे होगा? तो साइन इनवर्स x अगर थीटा हम मान लेते हैं तो x फिर साइन थीटा होगा, और अब हमने इस साइन को कॉस में बदलने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन थीटा यहाँ पर चूंकि x है इसलिए कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम कॉस को उधर ले जाते हैं तो थीटा कॉस इनवर्स इतना होगा, और थीटा हम किसको माने थे? तो साइन इनवर्स x को, यानी साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन चुना है 10वां नंबर 49 पेज का। अब इसमें है LHS में ये दिया हुआ है और RHS में ये दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। हम पहले इसको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले पर सेट किए, जो फॉर्मूला हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो ये साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसलिए इस फॉर्मूले पर इसको सेट कर दिया, और इसको सेट करने के बाद ये सिर्फ सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद ये फाइनली यहाँ पर आया 13/85। अब चूंकि साइन इनवर्स 13/85 आया है हमको, लेकिन हमको लाना है इतना, यानी हमको अब साइन में, हम एक्चुअली LHS साइन में था, हम इसके RHS को भी साइन में ले आए, लेकिन क्वेश्चन में RHS जो है वो कॉस इनवर्स में दिया हुआ है, तो इसको साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में बदलने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि है कि साइन इनवर्स में जो भी चीज दिया है उसको कॉस इनवर्स में बदलने के लिए हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। तो हम ये 13/85 को √1 माइनस 13/85 का होल स्क्वायर कर दिए। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 84/85 आ जाएगा, जो कि हमारा RHS है। तो इस तरीके हम इन चीजों को समझ लिए। अब इसके अलावा भी 2-3 टॉपिक है जो हम लोगों को समझना है कंप्लीट करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ये बताता हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई चीज साइन इनवर्स में है, सपोज ये है साइन इनवर्स 3/5, और ये इस बार कॉस इनवर्स में बोलेगा, तब तो अभी हम सीख ही गए हैं कि इसको √1 माइनस
3/5 का होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि tan इनवर्स में कितना होगा, या पूछा जाए आपको कि cot इनवर्स में कितना होगा, या पूछा जाए इसको sec इनवर्स में कितना होगा, या पूछा जाए cosec इनवर्स x में कितना होगा, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को हमको दूसरे में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? ऐसी जरूरत बार बार पड़ जाती है क्वेश्चंस में। तो इसको तो अगर इसमें चेंज करना हो तो एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि इसको उल्टा कर देंगे, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो इसलिए साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में ऐसे हो जाएगा चेंज। लेकिन अगर इस सब में से कोई चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम उसका टेक्निक बताते हैं। आप इस फॉर्मूले को नहीं भी याद रखेंगे तो जो टेक्निक हम इसके लिए बताएंगे वही सब पर लागू होगा। तो थोड़ा इस चीज को हम लोग ठीक से पहले समझ लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि हमने साइन इनवर्स 3/5 लिया और इसको हम बदलना चाह रहे हैं अभी tan इनवर्स में, कि ये tan इनवर्स में कितना वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये थीटा है, और अगर ये थीटा हो गया तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। अब साइन थीटा अगर 3/5 है, हम जानते हैं कि ये p/h होता है, तो इससे हमको पता चल जाएगा क्या, b क्या होता है, √h² माइनस p²। यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 4। अब चूंकि हमको इसको tan इनवर्स में बदलना है इसलिए हम निकालेंगे tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो tan थीटा का वैल्यू होगा p/b। तो p हमारे पास है 3 और b हमारे पास है 4, तो इसका वैल्यू हो गया कितना, tan थीटा।